आईपीएस का ऐलान है, योगी जहां से लड़ेंगे चुनाव वहां से मैं भी लड़ूंगा। यूपी के नए केजरीवाल कौन है? वो आईपीएस जो कभी झुका ही नहीं। लेकिन क्या केजरीवाल बनकर वो योगी को हरा पाएगा? क्योंकि योगी को हराना तो सबके बूते की बात नहीं। फिर सवाल उठता है कि ये आईपीएस कौन है और योगी आदित्यनाथ से ऐसी क्या दुश्मनी है कि वो योगी को ही हराना चाहता है। बिहार में जन्मा ये आईपीएस यूपी में केजरीवाल बनकर योगी को क्यों हराना चाहता है, ये कहानी है सालों पुरानी। दर्द सालों पुराना है। कभी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को ललकारने वाले अमिताभ ठाकुर आज योगी सरकार को ललकार रहे हैं। अमिताभ ठाकुर और मुलायम का एक ऑडियो है जो हम आपको आखिरी में सुनवाएंगे, लेकिन पहले योगी और अमिताभ की कहानी सुन लीजिए। आईपीएस अमिताभ ठाकुर योगी आदित्यनाथ से इसलिए नाराज हैं क्योंकि इन्हें योगी सरकार ने जबरन आईपीएस पद से रिटायर कर दिया था। इसके बाद अमिताभ ठाकुर का जागा अंदर का केजरीवाल और ताल ठोक कर आ गए सियासी जमीन पर, जहां उन्होंने कसम खाई है योगी को हराना है, बस यही जश्न मनाना है। आपको सब कुछ बता दें, इसके पहले बताते हैं कौन है अमिताभ ठाकुर जो योगी आदित्यनाथ को चुनाव हराने का दावा कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि अमिताभ ठाकुर कैसे बागी बने, ये भी बताएंगे, और ये भी कि कैसे वो तीन मुख्यमंत्रियों की आंखों का कांटा बन गए। लेकिन पहले आप उनके बारे में जान लीजिए। बिहार में जन्मे लेकिन यूपी में लड़ी वो लड़ाई जो सभी आईपीएस नहीं लड़ पाते। सिविल सर्विसेज करते हुए पहली बार में ही आईआरएस बीट किया। गोरखपुर में ही उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी बतौर एएसपी। लेकिन कौन जानता था कि एक दिन गोरखपुर के ही योगी से लड़ाई होगी। अब सवाल उठता है कि आईपीएस योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ेंगे, तो इसका जवाब वो खुद देते हैं और कहते हैं कि सत्य की लड़ाई है। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम अलोकतांत्रिक, विभेदकारी, दमनकारी और उत्पीड़नात्मक कार्य और आचरण किए गए और नीतियां बनाई गई। इन सबों के विरोध में मैंने यह निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं भी निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। बात 10 जुलाई 2015 की है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया था कि उन्हें मुलायम सिंह यादव ने फोन पर धमकाया और सुधर जाने की नसीहत दी, जिसका ऑडियो वायरल हुआ था। अमिताभ ने पूरी धमकी को रिकॉर्ड कर लिया था और सार्वजनिक कर दिया था। योगी सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे, जिससे योगी परेशान हो गए। अमिताभ ठाकुर के मुताबिक उन्हें गलत तरीके से रिटायर्ड किया गया। अब आप पूरा ऑडियो सुनिए। हेलो, जय हिंद सर, अमिताभ बोल रहा हूँ सर। अमिताभ ठाकुर सर आदेश सर। जसाना की दावत वाली बात भूल गए आप, यही करना पड़ेगा आपका। सर आदेश करें सर। आदेश का आप मना तो कर रहे, तो जसाना में रामवीर के यहाँ जब दावत थी सर तो भूल गए आप? सर मैं समझ नहीं पाया सर। जब आप थे? जी सर मैं था तो सर वहाँ सर। आप जब आप मुख्यमंत्री थे सर। तो इतनी बदतमीजी थे आप तो। क्या हो गया सर? सब बता रहे कि मना था, मना तो कर रहे जी सर। सब समझ रहे तुम बहुत बड़े भले। अब साहब ने कहा पता है आपको, रामवीर की दावत में स्कूल में ले गए अंदर। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तो हमें बचाया तो फिरते से सर। हाँ बचाया था, फिरते संवारना चाहते थे, स्कूल में ले गए थे आपको। सर क्या आदेश है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। उससे ज्यादा हो जाएगा आपका, बता दे रहा हूँ। तो अगर ठीक चलो सर। सर मैं आपसे हमदर्दी रही, साथ रहे, तुम्हारे घर वाले पटना गए सर। तो घर वालों ने कहा मेरा लड़का है, देखे रहना सर। साथ साहब चुप रह जाते सर। हाँ नहीं सर क्या हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। मैं समझ में ये नहीं आया तो बना उसके खिलाफ करने लगते शुरू। किसके खिलाफ सर? अब हम बता देंगे आपको फोन में। सर हाँ अब आप सुधर जाइए, तय कह दिया मैंने। अच्छा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।